सबको मेरा नमस्कार। ज्ञानरीति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, सांख्य कारिका हमारी चल रही है। उसमें हम पिछली कारिका में यानी चौथी कारिका जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने माने गए हैं? 3। सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? 3। त्रिविध प्रमाण। सांख्य दर्शन कितने प्रमाण मानता है? त्रिविध प्रमाण। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। आज हम इन तीनों प्रमाणों की व्याख्या करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं और शब्द प्रमाण किसे कहते हैं। तो देखते हैं। देखिए, ये है आपके सामने 5वीं नंबर कारिका। कौन सी कारिका है ये? 5 नंबर कारिका। 4 नंबर कारिका में हमें ये पता लग गया था कि सांख्य दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण होते हैं? 3। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? इसके लिए दे रखा है प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम। ये किसकी परिभाषा है? प्रत्यक्ष प्रमाण की। प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा क्या दे रखी है? प्रति विषय अध्यवसायो। पहले तो ये ध्यान रखना, दृष्टम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए। दृष्टम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए। ठीक है, एग्जाम में दृष्टम दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना। दृष्टम मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रति विषय अध्यवसाय, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण की संस्कृत में परिभाषा। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम। अब प्रति विषय, प्रति विषय मतलब प्रत्येक विषय। प्रत्येक विषय, प्रति विषय मतलब प्रत्येक विषय का। प्रत्येक विषय का अध्यवसाय मतलब निश्चयात्मक ज्ञान। प्रत्येक विषय का निश्चयात्मक ज्ञान होना ही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। कोई भी विषय है, जैसे आपके सामने घड़ा है या वस्त्र है, उसका निश्चयात्मक ज्ञान होना। अब कोई घड़ा या वस्त्र पड़ा है और उस विषय को यानी घड़े को मैंने अपनी आंखों से साक्षात्कार कर लिया और करने के बाद मैंने कहा कि निश्चित रूप से ये घड़ा ही है। मैंने उस विषय का अपने नेत्रों से साक्षात्कार कर लिया और मैंने निश्चित रूप से ये बता दिया कि ये घड़ा ही है। तो वहां पर कौन सा प्रमाण होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष के नाम से ही पता लग रहा है। प्रत्यक्ष मतलब सामने देखना या कानों से सुनना, इंद्रियों के द्वारा जो हम साक्षात्कार करते हैं। चाहे आंख से देख लें, चाहे कान से सुन ले, है ना, चाहे नाक से सूंघ लें, है ना, या किसी चीज को स्पर्श करके, है ना। तो इंद्रियों के द्वारा जब हम कोई निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं, निश्चित ज्ञान कि यही वस्तु वही है, मतलब घड़ा को देख करके कह देना कि हाँ ये घड़ा ही है, तो वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, तो अध्यवसाय का मतलब क्या होता है? निश्चयात्मक ज्ञान। प्रत्येक विषय का जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। समझ आ गया प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? फिर है अनुमान। त्रिविधम मतलब 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण आख्यातम कहा गया है। अनुमान प्रमाण जो है वो 3 प्रकार का आख्यातम मतलब कहा गया है। आख्यातम मतलब कहा गया है। जो अनुमान प्रमाण है वो 3 प्रकार का, त्रिविध मतलब 3 प्रकार का कहा गया है। ठीक है, अभी 3 जो अनुमान प्रमाण के 3 प्रकार हैं वो अभी बताऊंगी मैं आपको कौन कौन से हैं। पहले नीचे वाली लाइन का अर्थ देख लेते हैं। आप पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया कि प्रत्येक विषय का निश्चयात्मक ज्ञान होना ही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। फिर जो अनुमान प्रमाण होता है वो 3 प्रकार का कहा गया है। ठीक है, अब ये दे रखा है लिंग तत् लिंग लिंगी पूर्वकम। तत्
देखो इसको तोड़ो, तत्, लिंग, लिंगी। इसको आप लिंगी को, वैसे तो एग्जैक्ट जो है लिंगी ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है, लिंगी पूर्वक। लिंगी पूर्वकम, यहां पर क्या दे रखा है, तत् लिंग लिंगी पूर्वकम। तत् किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अनुमान के लिए। तत् किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अनुमान के लिए। जो तत् है मतलब वह अनुमान जो है वो लिंग और लिंगी के ज्ञान से उत्पन्न होता है। लिंग मतलब, लिंग का मतलब होता है व्याप्य और लिंगी का मतलब होता है व्यापक। बात समझ में आई। तत् का मतलब क्या है, अनुमान, लिंग का मतलब है व्याप्य और लिंगी का मतलब है व्यापक। व्याप्य क्या है, व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है। व्यापक, व्यापक हो जाना मतलब क्या व्यापक होगा, धुआं। और व्याप्य क्या है, अग्नि। ठीक है, व्यापक क्या है, धूम, और व्याप्य क्या है, अग्नि। जैसे धुएं को देख करके हमें अग्नि का ज्ञान हो जाए, ठीक है, तो अनुमान प्रमाण जो होता है ना वो लिंग लिंगी पूर्वक होता है। अर्थ क्या बना, तत् मतलब वह अनुमान जो होता है वो लिंग लिंगी पूर्वक होता है, मतलब व्याप्य और व्यापक पूर्वक ज्ञान वाला होता है। व्याप्य और व्यापक पूर्वक ज्ञान जो उत्पन्न करता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। व्याप्य और व्यापक का ज्ञान कराने वाला कौन है, अनुमान प्रमाण। समझ में आई। व्याप्य और व्यापक का ज्ञान कराना, व्याप्य और व्यापक का ज्ञान कराने वाला कौन सा प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण। और ये अनुमान प्रमाण जो है वो 3 प्रकार का होता है। समझ आ गई बात। प्रति विषय का मतलब प्रत्येक विषय का निश्चयात्मक ज्ञान होना ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर कहते हैं अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है। फिर कहते हैं लिंग और लिंगी का ज्ञान कराने वाला, लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो उत्पन्न होने वाला है वो क्या होता है, अनुमान प्रमाण। लिंग मतलब व्याप्य और लिंगी मतलब व्यापक, ठीक है, यानी धुएं और अग्नि का ज्ञान होना। जैसे आपको इसको उदाहरण से समझाऊं, जैसे हम पर्वत पर गए और पर्वत पर जा करके हमने देखा कि ऊपर की तरफ धुआं फैला हुआ है। उस धुएं को देख करके हमने क्या कहा, क्योंकि पर्वत बहुत ऊंचा है, हम बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं पर्वत पर और हमें वहां पर धुआं दिखाई दे रहा है। उस धुएं को देख करके हमने क्या अनुमान लगा लिया कि नीचे कहीं ना कहीं आग है, अग्नि है। उस धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान लगा लेना, ठीक है। उस धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होना ही अनुमान प्रमाण है। ऐसे समझ में आया कि धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान करना, धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान करना ही अनुमान प्रमाण है। व्याप्य और व्यापक का ज्ञान होना मतलब व्यापक को देख करके व्याप्य का ज्ञान होना, यानी धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होना क्या होता है, अनुमान प्रमाण। समझ आ गई ये चीज। फिर है आप्त श्रुति आप्त वचनम तू। आप्त श्रुति का मतलब क्या होता है, आप्त के वाक्य, आप्त व्यक्ति के, आप्त कौन होता है, यथार्थ वक्ता। आप्त के, श्रुति मतलब क्या हो जाएगा, श्रवण से, आप्त के श्रवण से उत्पन्न ज्ञान। आप्त श्रुति, श्रुति मतलब श्रवण, आप्त मतलब यथार्थ वक्ता, जो हमेशा सच बोलता है, ऐसा यथार्थ वक्ता। उस यथार्थ वक्ता के श्रवण से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान होता है वो आप्त वचन होता है। आप्त वचन,
आप्त वचन को ही क्या कहेंगे? शब्द प्रमाण। समझ आ गई कि आप्त के श्रवण से उत्पन्न ज्ञान को ही आप्त वचन कहते हैं, मतलब शब्द प्रमाण कहते हैं। आया समझ में प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा, अनुमान की और शब्द प्रमाण की परिभाषा। सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? प्रति विषया अध्यवसायो, मतलब प्रत्येक विषय का निश्चयात्मक ज्ञान कराने वाला ही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ठीक है, निश्चयात्मक ज्ञान कि निश्चित रूप से ये वस्तु यही है, तो निश्चयात्मक ज्ञान कराने वाला कौन सा होता है प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर अनुमान प्रमाण कैसा होता है? लिंग लिंगी पूर्वकम। लिंग लिंगी पूर्वक मतलब लिंग मतलब व्याप्य और लिंगी मतलब व्यापक। व्याप्य और व्यापक का ज्ञान कराने वाला अनुमान प्रमाण होता है। जैसे पर्वत के धुएं को देख करके अनुमान लगा लेना कि पर्वत में अग्नि भी है। ठीक है, और आप्त श्रुति मतलब यथार्थ वक्ता के श्रवण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। कोई यथार्थ वक्ता है जो सच बोलने वाला व्यक्ति है, उसके श्रवण से उसने सुन लिया कोई बात और वो जो कह देगा ना वही शब्द प्रमाण है। कोई यथार्थ वक्ता अगर कह दे कि जी ये घड़ा ही है, तो वो घड़ा नहीं है, तब भी अगर उस यथार्थ वक्ता ने कह दिया कि वो घड़ा है तो वो घड़ा ही है। समझ आई? तो इसे ही कहते हैं शब्द प्रमाण। बात समझ में आ गई? फिर कहा इन्होंने कि अनुमान प्रमाण जो होता है ना वो त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, कि अनुमान प्रमाण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है तो देखते हैं। देखो, एक होता है पूर्ववत, दूसरा होता है शेषवत और एक होता है सामान्यतो दृष्ट। अनुमान के 3 भेद। अनुमान जो है वो 3 प्रकार का है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ठीक है, अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। अब पूर्ववत क्या होता है? देखो, जैसे पूर्ववत को कहेंगे उठते हुए बादल को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि उठते मेघ को देखकर वृष्टि का अनुमान लगाना। समझ आई? अब बादल है, बादल ऊपर की ओर उठ रहे हैं और उठते हुए उन बादलों को देख करके अनुमान लगाना कि वर्षा होगी। पूर्ववत हो गया ना, पहले ही अनुमान लगा लिया कि वर्षा होगी। पूर्ववत मतलब पहले ही अनुमान लगा लेना कि वर्षा होगी। किसको देख करके? उठते हुए बादलों को देख करके। तो ये होता है पूर्ववत। अब शेषवत क्या होता है? शेषवत का मतलब होता है जैसे हमने समुद्र में से मैंने एक बूंद निकाली और उस बूंद को चखा और चख करके कहा ये तो खारी है। समुद्र का पानी तो क्या है? खारा है। अब उस एक बूंद को खारा समझ करके हमने कह दिया पूरा समुद्र, शेष जो बचा हुआ समुद्र है वो भी खारा है। शेषवत मतलब एक बूंद से समुद्र के एक बूंद को खारा, जब हमें पता लगा कि समुद्र का एक बूंद खारा है तो उससे शेष बचे हुए समुद्र को भी खारा समझ लेना, वो होता है शेषवत अनुमान। क्या? समुद्र के एक बूंद के खारे होने पर शेष समुद्र को भी, शेष समुद्र के जल को भी
खारा मान लेना, ये होता है शेषवत अनुमान। समझ में आई? समुद्र के एक बूंद के खारे को हमने चखा, एक बूंद को चखा, तो उससे पता लगा कि समुद्र का जो एक बूंद हमें मिली है वो खारी है, तो उससे शेष समुद्र का जल भी खारा है, इसका अनुमान कर लेना, तो वो होता है शेषवत अनुमान। समझ आ रही है परिभाषाएं? ठीक है। और फिर सामान्यतः दृष्ट अनुमान कैसा होता है कि एक आम के पेड़, मतलब एक आम का पेड़ है, कोई एक आम का पेड़ है, उस पर हमने क्या किया, एक मंजरी देख ली, उस पर हमने क्या देख ली, एक मंजरी को देखा। एक पेड़ पर क्या देखा हमने, एक मंजरी को। एक आम के पेड़ पर एक मंजरी देखी, तो उससे हमने क्या लिया, सामान्यतः दृष्ट, मतलब पूरे सामान्य रूप से हमने मान लिया कि सारे पेड़ पर मंजरी का अनुमान कर लेना। बात समझ में आई? हमने एक आम का पेड़ देखा, उस पर एक मंजरी देखी, उस एक मंजरी से हमने क्या अनुमान कर लिया कि सारे पेड़ पर मंजरी होगी। एक मंजरी को देखने से हमने सारे पेड़ पर मंजरी का अनुमान कर लिया, तो ये सामान्य कथन है, तो इसलिए यहां पर क्या है, सामान्यतः दृष्ट अनुमान। समझ आ गया? तो ये थे हमारे अनुमान के 3 भेद। अब आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं वो देखते हैं हम। देखो, अनुमान में सबसे पहला इधर प्रश्न क्या बना, सबसे पहला प्रश्न बना हमारा कि दृष्ट की परिभाषा क्या है, या फिर ऐसा पहला प्रश्न ये बनता है कि दृष्ट किसे कहते हैं। दृष्ट कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को। फिर दृष्ट की परिभाषा इनमें से है, या प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा इनमें से है, तो है प्रतिविषया अध्यवसायो। ये किसकी परिभाषा है, दृष्ट की, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण की। फिर और प्रश्न क्या बना कि अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का बताया गया है। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का बताया गया है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। ठीक है। अब प्रश्न दे दें कि इनमें से अनुमान का भेद है, इनमें से अनुमान का भेद नहीं है, कैसे भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको तीनों अनुमान के भेद याद होने चाहिए, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। ठीक है। फिर अनुमान की परिभाषा क्या है, तलिंग लिंगी पूर्वकम। ठीक है, अनुमानम, लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, ये हो गया। फिर पूछ लिया जो ये तत् शब्द है, ये जो तत् शब्द है इससे किसका अभिप्राय है, ऐसा दे दिया तल लिंग लिंगी पूर्वकम। इसमें तत् शब्द का अभिप्राय क्या है, तत् शब्द का मतलब है अनुमान। ठीक है। फिर पूछ लिया लिंग शब्द का क्या अर्थ है, व्याप्य। लिंगी का मतलब व्यापक, व्यापक मतलब धुआं, व्याप्य मतलब अग्नि। ठीक है, कैसे भी प्रश्न आ जाएगा। फिर आप्तवचन किसे कहते हैं, शब्द प्रमाण को। आप्तवचन किसे कहते हैं, शब्द प्रमाण को। फिर आप्तवचन मतलब शब्द प्रमाण की परिभाषा क्या है, आप्त श्रुति। क्या है, आप्त श्रुति मतलब आप्त श्रुति मतलब यथार्थ वक्ता के श्रवण से उत्पन्न ज्ञान। आप्त श्रुति का मतलब क्या हो गया, यथार्थ वक्ता के श्रवण से उत्पन्न ज्ञान ही शब्द प्रमाण है। समझ आ गई। तो किसी भी तरीके से इसमें से प्रश्न बन सकता है, और कई एग्जाम में मैंने देखा है इसी कारिका में से प्रश्न आया हुआ है जरूर। और इस कारिका में से क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो हमने सब देख लिए।
ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। मिलते हैं अगली कारिका के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।